तो आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हें वहाँ से ना बुलाया जाए। कई लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में। खैर बहुत लंबे और बोरिंग ट्रेन के सफर के बाद मैं फाइनली पहुंच गया जम्मू। वहाँ पे मैं पहली बार बैठा वंदे भारत ट्रेन पे। भाई साहब, वंदे भारत के टेस्टी खाने और इस कमाल के व्यू के साथ ना मेरे को पहली बार किसी ट्रेन पे मजा आई। वरना अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को ट्रेन पे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं और प्लेन पे करने की मेरी औकात नहीं है। खैर फिर वंदे भारत ट्रेन से मैं फाइनली आ गया कटरा और भाई साहब मैं पहाड़ों को देखकर पागल हो गया। मतलब असली वाला पागल नहीं, मतलब एकदम शॉक्ड रह गया क्योंकि मैं पहली बार पहाड़ देख रहा था इतने बड़े बड़े। फिर मैं आ गया अपने होटल रूम में जो कि काफी अच्छा था, लेकिन टीवी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। और ये देखो, ये पहाड़ देख रहे हो तुम, इसी पे मेरे को आज चढ़ाई करनी थी। यहाँ से मेरे को लग रहा था अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आधे घंटे में चढ़ जाऊंगा। एंड वहाँ जाके मेरे को पता चला कि मेरे को 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था। भाई इतना मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चलाऊंगा। और भीड़ इतनी की पूछो मत। मैं चाहता तो ये घोड़ा ले सकता था, लेकिन एक बार तुम इस बेचारे को देखो। इन घोड़ों के मालिक इनके ऊपर इतना जुल्म करते हैं ना भाई कि मैं क्या बताऊं। और अगर तुम बूढ़े हो या 10 साल से कम हो या फिर बीमार हो तो समझ में आता है, लेकिन नहीं तो फिर क्या फायदा तुम्हारे माता देवी के दर्शन करने का अगर तुम खुद को कष्ट ना देके इन बेचारे जानवरों को कष्ट देके ऊपर तक जाओ। तो इसीलिए मैं घोड़ा तो नहीं लेने वाला था, लेकिन मैं इसे जरूर लेना चाहता था, लेकिन ये बच्चों के लिए था, इसलिए मैं पैदल ही ऊपर चढ़ने लग गया। और भाई साहब आधे किलोमीटर में ही मेरी हवा निकल गई। आधा किलोमीटर हो चुका है और हालत मेरी अभी से बहुत खराब है। वो तो अच्छा था कि रास्ते में जगह जगह पर पंखे थे, पानी था, मंदिर थे बैठने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा पागल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो गया था शायद, पता नहीं। लेकिन रात में पहाड़ों के ऊपर से कटरा बिल्कुल जुगनुओं की तरह चमक रहा था और इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं भाई मैं कब तक ऊपर पहुंचूंगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता। मैं थक चुका हूँ भाई। एंड फिर किसी तरह बहुत लंबे और थकान भरे सफर के बाद मैं फाइनली ऊपर पहुंच गया, जहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। और फिर मैंने फाइनली वैष्णो देवी मैया के दर्शन किए, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ऑब्वियसली क्योंकि मेरा फोन जमा हो गया था। फिर मैं उड़ के एकदम इस पहाड़ के टॉप पर भैरव बाबा के मंदिर भी गया। एंड ये सारे के सारे लोग देख के एकदम शॉक्ड रह गए थे मेरे को उड़ते वक्त। एंड यहाँ से एक बार तुम व्यू देखो। मैं सच बताऊं ना तो देवी मैया के दर्शन करके और इस व्यू को देख के मेरे को लग रहा था भाई मेरा 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ना बिल्कुल वर्थ इट था। लेकिन बस दिक्कत ये थी कि मेरे को अभी 14 किलोमीटर नीचे भी जाना था।